हाय गाइस, आई एम जूही शुक्ला फ्रॉम जूही क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि 29 जुलाई 2020 को भारत में नई शिक्षा नीति लाई गई है। तो आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति से रिलेटेड कुछ थ्योरी और मल्टीपल क्वेश्चन आंसर। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। जैसा आप जानते होंगे कि अब तक भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था 10+2 के आधार पर चलाई जाती थी। ओके, किंतु अब यह 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर चेंज कर दिया गया है। इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। जो आप 5 ईयर देख रहे हो, इसे हम फाउंडेशन स्टेज कहेंगे। देखिए, जो ये फाउंडेशन स्टेज है उसमें क्या होगा। इस फाउंडेशन स्टेज को यदि हम तोड़ते हैं तो इसको हम 3+2 में तोड़ देते हैं। देखिए, जो ये 3 ईयर है, ये 5 ईयर का जो 5 दिया हुआ है, इसको हम 3 और +2 में डिवाइड कर रहे हैं ऐसे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ये 3 ईयर है इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी के 2 वर्ष। ओके, तो इस 3 ईयर में बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्कूल जाएगा विथआउट बैग भी। उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे स्कूल ड्रेस बैग सारे रेडी होंगे तभी मैं स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी। ओके, इसमें बच्चा जाता है अपनी इच्छा अनुसार कपड़े, ओके, बैग ले या ना ले उसकी इच्छा। वो सिर्फ जाकर इस कक्षा में अर्थात प्री प्राइमरी में जब तक वो रहेगा 3 ईयर तक, तब तक वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो खेलेगा। ओके, उसमें उसके पढ़ने को या एग्ज़ाम की उसको कोई टेंशन नहीं होगा। अब ये 2 ईयर जो आया, देखिए इसमें बच्चा पढ़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेगा, इसमें बच्चा पढ़ेगा किंतु इसमें उसके एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे। ओके, तो इस दौरान अर्थात फाउंडेशन स्टेज के दौरान स्टूडेंट्स के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसका कार्यक्रम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा और इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी के 2 वर्ष लिए गए हैं। ओके, इसके तहत बच्चों के खेल कूद और अन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, अर्थात उनका इंटरेस्ट गेम में, ओके, और सोशल वर्क्स में लगेंगे। अब जानते हैं 5+, ये जो 5+3 था, +3+4। देखिए 5 का तो हम समझ गए। अब 3 ईयर में आते हैं। 3 ईयर में इसमें क्या है, इसमें हो जाएगा 3 to 5। 3 to 5 का मतलब 3rd, 4th और 5th क्लास की पढ़ाई से छात्रों का भविष्य तैयार होगा। इसके तहत स्टूडेंट्स को साइंस, मैथ्स, ड्राइंग, सोशल स्टडी जैसे विषयों को पढ़ाए जाएंगे। और देखिए, ये विषय ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाई जाएंगे, आप इसे कोई भी लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। ओके, या गुजराती, मराठी, पंजाबी, ओके, कुछ भी एनीथिंग्स, कोई भी आप लोकल लैंग्वेज चूज कर सकते हो और इसमें एग्ज़ाम होंगे, अर्थात 3 to 5 से बच्चों के भविष्य तैयार कराए जाएंगे तो इसमें एग्ज़ाम्स होंगे। फिर हम आते हैं +3 अर्थात इस ईयर में। ये ईयर क्या कह रहा है, जो 5+3+3+4 ईयर में से ये ईयर जो है ये आता है आपका 6 to 8। ओके, 6 to 8, यह इस ईयर को हम मिडिल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं हम, मिडिल स्टेज। देखिए इस मिडिल स्टेज में क्या होता है, यानी 6 to 8 क्लास में क्या होगा बच्चे, स्टूडेंट्स को निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। क्लास 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग क्लास स्टार्ट होगी, जिससे किसी बच्चे को जिस सब्जेक्ट में विशेष रुचि होगी वह स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट में वह इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकता है। ओके,
जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वह उसमें इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी में अपनी स्कूल ड्यूरिंग के दौरान ही इंटर्नशिप ले सकता है। ओके, तो ये था मिडिल स्टेज के बारे में। अब जानते हैं जो फॉर्मूला है 5+3+3+4, अर्थात ये लास्ट स्टेज। इस लास्ट स्टेज में क्या होता है, ये लास्ट स्टेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी जान जाइए। लास्ट स्टेज में 9 to 12 अर्थात 9, 10, 11, 12 क्लास आता है। ओके, इसमें स्टूडेंट्स को उनके विषय में गहरी ज्ञान दी जाएगी तथा उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उनको बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मोटिवेट किया जाएगा। अर्थात जो स्कूल से स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या है यह स्ट्रीम सिस्टम? देखिए, स्ट्रीम सिस्टम क्या था कि यदि हम साइंस के स्टूडेंट से, कॉमर्स के स्टूडेंट से, आर्ट्स, सपोज दैट साइंस के स्टूडेंट से, तो हमें या तो बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो या मैथ्स ये चूज करना पड़ेगा। ओके, सपोज दैट हम कॉमर्स के हैं तो हमको अकाउंट पढ़ना पड़ेगा। यदि हम आर्ट्स के हैं तो हमें भूगोल, इतिहास, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ओके, किंतु स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया गया, अर्थात आर्ट्स का स्टूडेंट्स भी फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ सकता है, अकाउंट पढ़ सकता है। ओके, और यदि कोई कॉमर्स का बच्चा है तो वो अकाउंट के साथ साथ आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। ओके, तो ये था लास्ट स्टेज की पढ़ाई। ओके, देखिए, और इस लास्ट स्टेज में अर्थात 9 to 12 में, 9 to 12 इसमें सेमेस्टर, इसमें जो है उसमें सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया। सेमेस्टर सिस्टम मतलब आपका एनुअल एग्ज़ाम की जगह हमारे 2 एग्ज़ाम कराए जाएंगे 6 मंथ पे। ओके, जिससे बच्चा के दिमाग में ये रहेगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे 2 या 3 महीने बाद हमारे एग्ज़ाम है। ओके, तो ये था लास्ट स्टेज की पढ़ाई। लास्ट स्टेज की पढ़ाई में आप समझे कि इसमें क्या करना है, हमें क्लास 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम पढ़ना है। तो आप समझ गए 5+3+3+4 का फॉर्मूला, जिसमें आपको ये कंडीशन दिया जाएगा। प्री प्राइमरी पहली दूसरी कक्षा, इसमें क्या है तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा, इसमें छठी, 7वीं और 8वीं कक्षा, और इसमें क्या क्या हो जा रही है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा। तो ये था 5+3+3। अभी तक हम 5+3+3+4 के बारे में जान रहे थे। अब हम जानते हैं कॉलेज एडमिशन के बारे में। देखिए, कॉलेज एडमिशन के लिए क्या होगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, आप जान जाइए। कॉलेज एडमिशन में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, अर्थात किसी बच्चे की परसेंटेज बहुत कम आती है और यूनिवर्सिटी उसे लेने से इनकार कर देती है, तो इसमें कट ऑफ एडमिशन मिल सकता है, अर्थात कैट दे सकते हैं। कैट मीन्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, तो ये था कैट, यानी कैट के नंबर्स को जोड़कर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। ओके गाइस, अब जानते हैं हम ग्रेजुएशन के बारे में। देखिए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई हम पहले क्या करते थे कि यदि हम छोड़ दिए बीच में ग्रेजुएशन की पढ़ाई, कि मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर किया, थर्ड ईयर में छोड़ दी, ओके, तो मेरा क्या है पूरा का पूरा खत्म, अर्थात कुछ भी मुझे नहीं मिला। तो इसमें देखिए चेंजिंग क्या हुआ, सबसे ज़्यादा अच्छी चेंजिंग इसी में हुई है। पढ़ाई को 3 या 4 ईयर में बांट दिया गया है। देखिए, इसको, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब हम फर्स्ट ईयर में रहेंगे, जब हम फर्स्ट ईयर सपोज दैट हम क्रॉस कर लिए और मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम आया और मैं पढ़ाई छोड़ दी, तो इसमें क्या मिलेगा, हमें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, यानी हम क्या हो जाएंगे, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। ओके, सपोज दैट
मैं सेकेंड ईयर पढ़ी और फिर छोड़ दी, मेरा मन नहीं किया, तब मुझे क्या मिल सकता है? तब मुझे मिलेगा डिप्लोमा। क्या मिलेगा? ग्रेजुएशन डिप्लोमा। ओके, इट इज सपोज दैट कोई भर्ती आती है इज लाइक IAS IPS, ओके, मीन्स UPSC की, तो आपको पता है कि ये ग्रेजुएशन पास आउट पे आती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 ईयर। ओके, तो इस 3 ईयर को हम क्या कहेंगे? 3 ईयर जब हम कर लेंगे तो हमें ये बैचलर डिग्री मिलेगी। ओके, तो इस बैचलर डिग्री से हम उस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, बैचलर डिग्री। और 4 ईयर, आपकी इच्छा 4 ईयर करें या ना करें, ये आपकी इच्छा है। ओके, तो यदि 4 ईयर आप कर लेते हैं तो आप एक रिसर्च के साथ डिग्री ले सकते हैं। इस व्यवस्था को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। समझ गए होंगे आप? तो ये था हमारा थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। अब हम जानते हैं बहुविकल्पी। ओके, तो आइए बहुविकल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। अब मल्टीपल क्वेश्चन। निम्न में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या लक्ष्य रहे हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके लक्ष्य भाषाओं का विकास, शिक्षा का समान अवसर, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, ये सभी रह चुके हैं। ओके, अर्थात हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भाषाओं का विकास, शिक्षा का समान अवसर, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, ये सब पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कितने साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये देखिए, 34 साल बाद। क्यों 34 साल बाद? इससे पहले यह 1986 में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। हालांकि 1986 के बाद इसमें कुछ सुधार किए गए थे 1992 में, बट इसे संशोधन के रूप में अर्थात शिक्षा नीति के रूप में नहीं हम जानते हैं, सिर्फ 1986 को ही आप याद रखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो देखिए, यह 4 बार आ चुकी है, सॉरी, यह 3 बार आ चुकी है। ये 1968 जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, फिर आपका 1986 जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, और अब 2020 जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। ओके, अर्थात श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम, श्री राजीव गांधी जी के टाइम और श्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति 2019 कब घोषित की? तो देखिए, इसे 31 मई 2019 में घोषित की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। NHRD मिनिस्टर का क्या नाम है? तो देखिए, अब तो इसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2019 बना रही कमेटी ने ड्राफ्ट के तहत 12वीं तक की कक्षाओं के लिए क्या फॉर्मूला रखा? तो मैं आपको थ्योरी में पहले ही बता चुकी हूँ, क्या फॉर्मूला था? 5 + 3 + 3 + 4, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई एजुकेशन पॉलिसी में प्री स्कूल और पहली कक्षा में बच्चों की कितनी भारतीय भाषाओं के पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा? तो देखिए, इसमें क्या हो सकता है इसमें बच्चा 3 तरह की भाषा पढ़ सकता है, लोकल लैंग्वेज, मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट किसकी नेतृत्व वाली कमेटी ने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर है
नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति, अर्थात इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट तो 30 मई 2019 में बनाई गई थी, किंतु इसे 2020 में लाया गया है। के कस्तूरी रंगन ये स्पेस साइंटिस्ट हैं इंडिया के, इनके नेतृत्व में कमेटी गठित होती है और यह 2019 में अपना रिकमेंडेड देते हैं। बट नई शिक्षा नीति उस टाइम कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आई, किंतु अब 2019 में इसे लाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम क्या है? देखिए इसमें कुछ चेंज, तो MHRD मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। ओके, अब इसका नाम क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। ओके, अब समझ गए आप? तो इसका नाम क्या रख दिया गया है? शिक्षा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। अब देखिए इस शिक्षा मंत्रालय अर्थात मानव संसाधन मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय है और HRD मिनिस्टर हैं, MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई YouTube video जूही क्लासेस। थैंक यू once again.